हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा वर्मा एंड वेलकम बैक टू द टेक्सास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, जीएसटी, आरसीएम एंड टीडीएस। कि अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे कर रही है, एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर रही है मंथली, तो उसको जीएसटी में, आरसीएम में टैक्स पे करना और टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे पे करना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी आरसीएम के बारे में, यानी कि जीएसटी में, आरसीएम में आप कैसे टैक्स पे कर सकते हैं। तो अगर आपके कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उस केस में उसको जीएसटी पे, आरसीएम टैक्स पे करना ज़रूरी है। और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यानी कि जो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है कंपनी का, उसको भी मैंडेटरी है कि वो जीएसटी में, आरसीएम में टैक्स पे करे। ठीक है। और अगर कंपनी एक फिक्स्ड मंथली जो अमाउंट डायरेक्टर को दे रही है वो रेम्यूनरेशन नहीं है, मतलब रेम्यूनरेशन से रिलेटेड नहीं है, और वो अपने कंपनीज के अकाउंट्स में एज सैलरी रिकॉर्ड कर रही है कि हम अपने डायरेक्टर्स को सैलरी पे कर रहे हैं, तो उस केस में उनको जीएसटी में, आरसीएम में टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा और टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे भी पे करना नहीं पड़ेगा। तो जो जीएसटी है वो आपको @18% पे करना होगा डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन पे। सेकंड हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में, टीडीएस ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन की। अब हम टीडीएस कैसे पे कर सकते हैं डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे। एनी रेम्यूनरेशन जो कि फीस है, कमीशन है, या फिर आपने कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट अपने डायरेक्टर्स को पे किया है मंथली बेसिस पे आपने अपने डायरेक्टर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया है, जो कि आप एज रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं या फिर। और ये जो सेक्शन है 194 जे, ये उस पर अप्लाई नहीं होगा जो कि एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को एक सैलरी पे कर रही है और टीडीएस डिडक्ट कर रही है अंडर सेक्शन 192। ठीक है। तो उस पर ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में अंडर सेक्शन 195 आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अंडर सेक्शन 195 टीडीएस डिडक्ट करके आपको ये दिखाना होगा कि आपने डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पे टीडीएस डिडक्ट किया है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ पेमेंट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 194 जे, कि कौन कौन सी ऐसी पेमेंट्स जो आप अपने डायरेक्टर्स को पे कर रहे हो वो एप्लीकेबल होती है अंडर सेक्शन 194 जे में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो सिटिंग फ़ी। अगर आप अपने डायरेक्टर्स को सिटिंग फ़ी पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा 194 जे में। और अगर आप कोई मीटिंग्स वगैरह अटेंड या इवेंट्स वगैरह अटेंड करने के लिए फ़ीस पे कर रहे हो अपने डायरेक्टर्स को, तो उस केस में 194 जे में टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा। और अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस पर भी 194 जे में टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर कमीशन पे कर रहे हो तो उस केस में भी आपको 194 जे में टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और अगर ब्रोकरेज फीस दे रहे हो तब भी आपको अंडर सेक्शन 194 जे टीडीएस डिडक्ट करना होगा ऑन डायरेक्टर्स पेमेंट। ठीक है। तो जो रेट है वो है 10%, यानी कि 10% आप टीडीएस डिडक्ट करोगे अपने डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन पे, डायरेक्टर्स की कमीशन पे, डायरेक्टर्स की ब्रोकरेज पे, डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस पे, डायरेक्टर्स की फीस फॉर अटेंडिंग इवेंट्स और मीटिंग्स पे 10% आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, वो भी ग्रॉस अमाउंट पे जितना आप पे कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात करते हैं। इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि इतने अमाउंट से एक्सीड अगर आपने पेमेंट की तो आपको डिडक्ट करना होगा टीडीएस, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने डायरेक्टर को, पे कर रहे हो अपने डायरेक्टर को, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है। भले ही आप 1000 रुपये पे कर रहे हो, 2000, 5000, जो भी अमाउंट है, वट एवर द अमाउंट इज, आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो 20,000 रुपये पर मंथ मिस्टर बी को पे कर रही है पर मंथ के बेसिस पे, और 8,000 रुपये वो पर ईयर पे कर रही है फॉर सिटिंग फीस। तो
आपको टीडीएस जो डिडक्ट करना है वो सिटिंग फीस पे डिडक्ट करना है, क्योंकि जो मंथली सैलरी है उसके ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे अंडर सेक्शन 194J। मंथली सैलरी के उस पे तो आप अंडर सेक्शन 192 टीडीएस डिडक्ट करोगे, ठीक है। तो आप 8,000 पर ईयर आपको एबीसी लिमिटेड कंपनी जो पे कर रही है सिटिंग फीस, उसके ऊपर आप 10% टीडीएस डिडक्ट करोगे अंडर सेक्शन 194J, दैट इज ₹800, ठीक है। सेकेंड केस है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी जो है वो 20,000 रुपीज पर मंथ मिस्टर बी को दे रही है, जो कि नॉन रेजिडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, और 8,000 अलग से दे रही है फॉर सिटिंग फीस। तो उस केस में आपको जो टीडीएस है वो मंथली सैलरी पे डिडक्ट नहीं करना है अंडर सेक्शन 194J। आपको जो सिटिंग फीस पे कर रही है कंपनी उस पे टीडीएस डिडक्ट करना है, दैट इज ₹8,000, और जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो @30% होगा, ठीक है। नॉन रेजिडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए है 30% टीडीएस, ठीक है। तो जो बनता है ₹2,400 अंडर सेक्शन 195। थर्ड केस है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी जो है 20,000 पर मंथ मिस्टर बी, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी का, उसको पे कर रही है, और साथ ही साथ 8,000 रुपये जो है पर ईयर सिटिंग फीस भी पे कर रही है। तो उस केस में आपको 20,000 प्लस तो उस केस में आपको 20,000 इंटू 12 यानी कि पूरे साल का निकाल के प्लस 8,000 इस पे आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, जो कि बनेगा 2,48,000 का 10%, ठीक है, अंडर सेक्शन 194J। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अगर आपकी कंपनी डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे कर रही है, और अगर आपको टीडीएस या फिर जीएसटी आरसीएम में कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।